हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन बिहार स्पेशल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, मुझे एक दोस्त ने बताया कि बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अगर उसके लिए हो सकता है तो कुछ वीडियो डाल सकते हो तो डाल दो। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, आपका स्वीकार है। तो मैंने आज एक बिहार स्पेशल के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे भी हम इसको आगे कैरी ऑन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है। सबसे पहले बिहार की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है बिहार, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले आपको ये जानना है कुछ फैक्ट्स हैं कि जैसे यहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने? 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे नया जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका ये देखिए अरवल है। सबसे नया डिस्ट्रिक्ट जो अभी बना है जहानाबाद से अलग होके वो अरवल है, ठीक है। इसमें 9 प्रमंडल है। क्या है? 9 डिवीज़न। कितने? 9 देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हरा वाला जो है आपका हमारा कौन सा है? तिरहुत, ठीक है। ये पीला वाला दरभंगा, ये देखिए पीला वाला दरभंगा। ये नीला वाला कौन सा है? मुंगेर, ठीक है। सॉरी, ये कोसी है, ठीक है। फिर आपका ये आ जाता है हमारा पूर्णिया, ठीक है। ये आ जाता है हमारा भागलपुर, ठीक है। ये है मुंगेर, ठीक है। ये पूरा मगध का क्षेत्र, मगध साम्राज्य आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये लाल वाला जो है वो पूरा पटना, और ये हमारा हो जाता है सारण। कितने प्रमंडल है? 9। आप देख सकते हैं लिस्ट में पूरा नाम लिखा हुआ है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये 9 प्रमंडल है। तो आइए बिहार के बारे में आपको पता भी एक चीज़ और पता होगा कि बिहार जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। बाहरी देश नेपाल, एक देश है नेपाल, उससे ये सीमा साझा करता है, ठीक है। प्लस में 3 राज्यों से भी सीमा साझा करता है। जैसे उत्तर प्रदेश से वेस्ट में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। इधर हमारा नीचे में दक्षिण चले जाएं साउथ में तो झारखंड से सीमा साझा करता है, ठीक है। और इधर आपका ईस्ट में वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो बिहार जो है एक देश नेपाल से, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन तीनों से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बारे में आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं बिहार के? 38, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 40। राज्यसभा की सीटें 16। विधानसभा की सीटें 243, ठीक है। विधान परिषद भी है। तो बिहार उन चुनिंदा राज्यों में से एक राज्य है जहाँ राज्यसभा, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, ठीक है। डिवीजन 9 प्रमंडल अभी हमने देखा, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, मुंगेर, पूर्णिया, ठीक है, मगध, पाटलिपुत्र, ठीक है। और क्या था एक हमारा सारण, ठीक है। तो हमारे 9 प्रमंडल अभी हमने देख लिया। सब डिवीजन जो है 101, ठीक है। सब डिवीजन क्या होता है? जो एसडीएम होते हैं वो क्या होते हैं? सब डिवीज़न इंस्पेक्टर ही होते हैं, ठीक है। सुपरिटेंडेंट जो होता है ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो होता है हमारा एसडीएम। फिर आप देख ले कि यहाँ का जो स्टेट के जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये भी फैक्ट्स कुछ जानकारी रखनी चाहिए आपको कि स्टेट का एनिमल क्या है? बैल, ऑक्स, ठीक है। स्टेट का बर्ड क्या है? स्पैरो, गोरैया। स्टेट का फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल, ठीक है। स्टेट का ट्री क्या है? पीपल का पेड़। स्टेट का फिश क्या है? मांगुर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये मैरीगोल्ड, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि फ्लावर क्या है, तो मैरीगोल्ड गेंदे का फूल स्टेट फ्लावर है बिहार का, ठीक है। मछली मांगुर, देसी मांगुर जो है वो यहाँ का क्या बोलते हैं, मछली है, ठीक है, राजकीय मछली, ठीक है। और यहाँ की लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे राज्यों को अधिकार दे रखा है कि अपने अनुसार वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो बिहार का जो प्रथम लैंग्वेज है वो स्टेट लैंग्वेज जो हिंदी है, उसके बाद दूसरा जो है हमारा उर्दू है, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। और एक फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, आपको पता होगा ब्रिटिश के ज़माने में बंगाल एक राज्य हुआ करता था, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल हुआ करता था। उससे बिहार 1912 में अलग हुआ, ठीक है। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। 1935 में एक एक्ट पास किया गया। उसके बाद 1936 में 1936 में बिहार और उड़ीसा का भी विभाजन हो गया। एंड फाइनली 2000 में बिहार और झारखंड भी अलग हो गए, ठीक है। 2015 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड भी अलग हो चुका है, ठीक है। तो बिहार और झारखंड को अलग हुए पूरे 20 साल के करीब हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। और भी फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि टोटल एरिया कितना है बिहार का? 94,163 किलोमीटर। और देश का ये कौन सा राज्य पे आता है एरिया के बेसिस पे? तो ये 13वां राज्य है। कौन सा? एरिया बेसिस पे 13वां राज्य। अच्छा, पॉपुलेशन में कितनी आबादी है इसकी? तो ये 2011 का सेंसस है। किसका? आपको पता होगा हर 10 साल पे सेंसस होता है, 2021 में होने वाला है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सारे 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार हैं। पॉपुलेशन में हम कितने पे हैं? 3rd रैंक पे, ठीक है। और
एरिया वाइज में 13th रैंक, ठीक है। पॉपुलेशन में बड़ा कौन है बिहार से, पता होगा आपको, महाराष्ट्र और यूपी, ठीक है। अब देख सकते हैं आप डिकेडल ग्रोथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी देख सकते हैं आप 1106, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट है, 918 है जो कि कम है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी देख सकते हैं तो ये भी कम है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एक याद करने के लिए। प्लस में ये देखी जाए लिटरेसी रेट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिहार का लिटरेसी रेट कितना है। तो बिहार का लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं कितना है, ये देखिए कितना है, 61.8% ओनली, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड, अब देखिए कि ये तो हमने देखा अभी कि जो बिहार है वो देश में एरिया वाइज 13वें रैंक पे है और पॉपुलेशन के अनुसार तीसरे रैंक पे है। बिहार में जो टोटल 38 ज़िले हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफकोर्स राजधानी पटना की है, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ का है, शेखपुरा का है। कहाँ का, शेखपुरा का, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए एरिया वाइज, अब देखिए एरिया वाइज, ये तो हमारा क्या था पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है बिहार में, पटना में। सबसे कम आबादी कहाँ है, शेखपुरा में, ठीक है। ये दोनों जो है हमारे साउथ बिहार के पार्ट हैं, ठीक है। पॉपुलेशन वाले पूरे साउथ बिहार में, बड़ा वाला भी और कम वाला भी, ज़्यादा वाला भी और कम वाला भी। अब क्षेत्रफल के आधार पे, एरिया के बेसिस पे आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा जिला है बिहार का वो है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने अपने चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था, ठीक है। और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा शिवहर है, बस मात्र 443 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे छोटा जिला है शिवहर, ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉर्थ बिहार के पार्ट है, ये दोनों साउथ बिहार के पार्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन है, वेस्ट चंपारण, छोटा एरिया वाइज शिवहर, ठीक है। पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पटना, पॉपुलेशन में सबसे कम शेखपुरा, ठीक है। मोस्ट डेंस देखिए, सबसे छोटा है ये शिवहर एरिया में, लेकिन यहाँ आबादी क्या है बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा डेंस जो है वो क्या है, शिवहर है, ठीक है। मतलब 1880 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1880 लोग रहते हैं। लिस्ट डेंस है कैमूर, कैमूर आपको पता है बिल्कुल साइड में, यहाँ झारखंड के पास नीचे साउथ बिहार में पड़ता है, ठीक है। ये तो थे फैक्ट्स। प्लस में एक चीज़ और है कि बिहार का विस्तार जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट प्लस में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो आपको पता होगा बिहार एक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में है, पता है ना आपको। तो ये हमारा जो है इसका ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो जब इसका हम क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, ये लंबी वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो इसका एक्सटेंट है वो क्या है, 83 से कितना, 88, 5 डिग्री का फर्क है, ठीक है। यहाँ 83 है देखिए, और यहाँ क्या है 88 है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखो याद करने का तरीका क्या है, लैटिट्यूडनल, लेटी हुई लाइन, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, यहाँ हमारा है 24। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना आता है, अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से गुजरता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यहाँ है हमारा 27, तो ये देखिए 3 डिग्री का फर्क है। इसलिए जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो कितना है बिहार का, 345, कितना 345 किलोमीटर। आप देख सकते हैं जो बिहार की जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ, किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ, ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ कितना है देखिए 345। याद करने का क्या तरीका है, 345। एग्जाम में डिजिट पता है कैसे दिए जाते हैं, आपको 354 दे देगा, आपको 543 दे देगा, तो आपको पता है कि 3 और 4 और 5 है, लेकिन कैसे है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 3 है फिर 4 है फिर 5 है। और जो इसकी ब्रेथ है इसको याद करने का क्या तरीका है कि महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्धा का जो परिनिर्वाण जब उन्होंने सैल्वेशन लिया था तो 483 BC में लिया था, तो इसकी जो लंबाई है बिहार की वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कह लीजिए 483 किलोमीटर है, ठीक है। एक चीज़ हो गया ये सब। अब जो है कि बिहार किससे सीमा साझा करता है, तो हमने अभी पढ़ लिया किससे, देश में नेपाल से, किसमें, देश में नेपाल से नॉर्थ में है, प्लस में यूपी है वेस्ट के साइड, झारखंड है नीचे दक्षिण के साइड, और पश्चिम बंगाल है ईस्ट के साइड, ठीक है। नेपाल के साथ बॉर्डर की लंबाई कितनी है, 601 किलोमीटर। आइए अब हम इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, पता है आपको देश में, ठीक है। तो नेपाल में बिहार का कौन कौन सा जिला टच करता है, नेपाल से बिहार का कौन कौन सा जिला टच करता है, टोटल 7 जिले जो हैं वो बिहार का वो नेपाल से टच करते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं आप, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज,
ठीक है। ये शिवहर जो है ये टच नहीं करता झारखंड से सीमा, अंदर में सबसे शिवहर क्या था, सबसे छोटा किस क्षेत्र में, एरिया के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे सबसे छोटा प्लस में सबसे ज़्यादा डेंस जो है डिस्ट्रिक्ट बिहार का वो यही है। तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सबसे छोटा है एरिया के बेसिस पे, लेकिन यहाँ की डेंसिटी जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से ज़िले हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा ज़िला जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, तो आपको कैसे पता होगा, जब याद करेंगे तभी ना बता पाएंगे, ठीक है। टोटल कितने ज़िले हैं, 7, ठीक है। देखिए मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक बना रखा है, प पू सी मासू अरे किशन, सी मा सू अरे किशन, ठीक है। देखिए किशन कैसे यह है, पप्पू, प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, सी से सीतामढ़ी, ठीक है, म से मधुबनी, ठीक है, सू से सुपौल, अरे से अररिया और किशनगंज, किशन से किशनगंज, ठीक है। पप्पू सीमासू अरे किशन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये तो थे नेपाल से सीमा जो साझा करते हैं वो। अब जो है हमारा वो क्या है, दूसरा जो है यूपी से, किधर के साइड में, पश्चिम के साइड में, बिहार का जो है यूपी से टच करता है, देख रहे हैं ना आप, ये देखिए पश्चिम के साइड में जो बिहार है वो किससे टच कर रहा है, यूपी से टच कर रहा है ना, ये यूपी से। कितने जिले हैं टोटल, 8 जिले, कौन कौन से, तो ये देखिए यहाँ से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, कितने जिले हैं टोटल, 8 जिले, कौन कौन से, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। कितने जिले, 8 जिले, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए ट्रिक तो ट्रिक के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था यूपी से। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम झारखंड के, देखिए नीचे के साइड दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा करता है, तो वो कौन से जिले हैं जिससे झारखंड से सीमा साझा करता है, आइए वो भी याद कर लेते हैं। तो झारखंड से भी टोटल कितने जिले हैं, 8, यहाँ कितने जिले थे, यूपी से 8, यूपी से 8, नेपाल से 7, यहाँ झारखंड से भी 8, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है झारखंड से, ये देखिए कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और एक रोहतास भी है। रोहतास का जो ये देखिए बाउंड्री यहाँ है, तो आधा जो रोहतास है वो यहाँ झारखंड से भी सीमा साझा कर रहा है, प्लस में रोहतास आधा यूपी से भी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, ठीक है। टोटल कितने जिले हैं, 8 जिले, कौन कौन से, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है। झारखंड से सीमा साझा करते हैं 8 जिले, याद कर लीजिएगा इसको भी। प्लस में अगला है हमारा, देख सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल, किधर के साइड, पूर्व से, ईस्ट साइड से बिहार का पश्चिम बंगाल टच करता है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो पश्चिम बंगाल मात्र 3 जिलों को टच करता है, ये देख सकते हैं आप, ये बॉर्डर, ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर, इधर पश्चिम बंगाल पूरा पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, बस किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये यूपी से, सॉरी वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हैं। यूपी से 8, नेपाल से 7, झारखंड से 8 और पश्चिम बंगाल से 3, ये तो थे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद स्टेट्स, या फिर या तो राज्यों से या फिर देश से, देश कौन सा, नेपाल, और राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल, यूपी और झारखंड। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता दूं। ये तो हो गए हमारे पार्ट, आज लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए। एग्ज़ाम में ये पूछ देता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है बिहार का, ऐसा कौन सा ज़िला है बिहार का जो नेपाल से एज वेल एज बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, तो वो है हमारा किशनगंज। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल से भी और पश्चिम बंगाल से दोनों से सीमा साझा करता है। प्लस में किशनगंज एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जो चाय की खेती होती है, टी प्लांटेशन होती है, वो सिर्फ किशनगंज में होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल से भी सीमा साझा करता है और यूपी से भी, तो क्या है वो, पश्चिमी चंपारण। प्लस में पश्चिमी चंपारण क्या था, सबसे बड़ा जिला, किस क्षेत्र में, एरिया बेसिस पे सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। प्लस में आप देखिए यहाँ पे रोहतास जो है वो झारखंड में भी है और
यूपी में भी है, ठीक है। प्लस में यहाँ देखिए क्या है, कटिहार है, ये क्या है वेस्ट बंगाल में भी है, प्लस में क्या है यहाँ आपका झारखंड में भी है। तो कटिहार जो है झारखंड से भी और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। रोहतास भी झारखंड से भी, प्लस में ये आपका यूपी से सीमा साझा करता है। तो ये तो थे कुछ फैक्ट्स, ठीक है, जो आपको याद रखने चाहिए, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। प्लस में कुछ और फैक्ट्स है, मैं आपको वही बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो राजधानी है बिहार की वो क्या है, पटना। गंगा नदी है जो बिल्कुल बिहार को बराबर बराबर भाग में 2 हिस्सों में बांट देती है, नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में। नॉर्थ का जो भाग है वो क्या है, फ्लड से पूरा है, बाढ़ का क्षेत्र, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालयन रिवर्स है, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पता पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पूरी सीरीज चलेगी, आप तब तक देखते रहिए, 8-10 वीडियो लगभग आने वाला है इस पर, ठीक है। साउथ में क्या है, पूरा सूखा है, ड्राउट क्षेत्र, ठीक है। गंगा नदी जो है पूरे बराबर भाग में बांटती है। इधर जो है नॉर्थ में वो क्या है 21 जिले हैं, साउथ में क्या है टोटल 17 जिले हैं, कुल मिला कितने जिले, 38, ठीक है। इधर क्या है, एरिया थोड़ा ज़्यादा है, 21 जिले है, एरिया भी थोड़ा ज़्यादा है। इधर लगभग 55% के एरिया है, ठीक है, 55% का, और इधर लगभग 45% एरिया है, ठीक है। ये तो थे कुछ फैक्ट्स। तो आप आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो जिले कौन कौन से राज्य या कौन कौन से देश से टच करते हैं, कौन पश्चिम बंगाल से, फिर झारखंड से, फिर यूपी से, ठीक है, फिर नेपाल से, ठीक है। फिर हमने कुछ फैक्ट्स देखे, कितना लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कब किससे बिहार अलग हुआ, उड़ीसा से कब अलग हुआ, झारखंड से कब अलग हुआ, स्टेट के फीचर्स क्या क्या है, एनिमल कौन सा स्टेट एनिमल है, बर्ड कौन सा है स्टेट का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ये कुछ हमने फैक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।